चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे माध्य निकालना, मीन निकालना, और शुरू से देखेंगे। लेकिन माध्य निकालने से पहले आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए श्रृंखला के बारे में। श्रृंखला जो होती है बाबू लोग, वो तीन तरह से होती है। एक व्यक्तिगत होती है, व्यक्तिगत श्रृंखला इंडिविजुअली श्रृंखला है। इंडिविजुअली श्रृंखला का मतलब कि मान लेते हैं कि हमारे क्लास में 7-8 बच्चे हैं, ठीक है, और मैंने सभी बच्चों से एज पूछा कि भैया आपकी उम्र क्या है। तो किसी बच्चे ने बोला कि भैया मेरी उम्र 12 है, किसी ने बोला 13, किसी ने बोला 14, किसी ने बोला 16, किसी ने बोला 18, किसी ने बोला मान लीजिए फिर से 13 बोला और किसी ने बोला 12। ठीक है, ये जो डेटा है ये इंडिविजुअली डेटा है। अब इस इंडिविजुअली डेटा का जो माध्य निकलेगा, यानी कि व्यक्तिगत डेटा का जो माध्य निकलेगा, उसका फॉर्मूला सिंपल है। अब कुछ नहीं करना है, x1 जोड़ x2 जोड़ x3 जोड़ डॉट 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 जोड़ xn अपॉन में n। ये है माध्य निकालने का फॉर्मूला, किसका? व्यक्तिगत डेटा का। यानी कि व्यक्तिगत डेटा में कुछ नहीं करना है बाबू लोग, जितने भी डेटा उन सबको जोड़ दीजिए। तो आप कहिएगा भैया इसका मतलब 12, 13, 14, 16, 12 जोड़ 13 जोड़ 14 जोड़ 16 जोड़ 18 जोड़ 13 जोड़ 12 और जोड़ दीजिए, और जितने भी है उससे उसको डिवाइड कर दीजिए। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो आप कहिएगा भैया इससे माध्य निकल जाएगा, तो जी हाँ बिल्कुल इससे माध्य निकल जाएगा। तो सबसे पहले इसको जोड़िए। तो देखिए 2 3 5 8 13, 13 6 19 4 23 3 26 2 28, 28 का कितना आ गया बाबू लोग? 8। 2 हासिल आ गया, तो 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 98 अपॉन में 7। ये आपका माध्य निकल गया। लेकिन माध्य को हम डेसिमल्स में भी निकालते हैं। तो 7 को 98 से आपने डिवाइड देना सीखा होगा। 7 1 जा 7 2 8 7 चौका, तो 7 के टेबल में 14 बार में ये आ जाएगा। तो माध्य कितना निकला? 14। तो माध्य ये है। तो आप कहिएगा कि भैया इसका मतलब तो ये एवरेज की तरह निकल रहा है। तो जी हाँ बिल्कुल, माध्य कुछ नहीं, एवरेज ही तो है। तो व्यक्तिगत डेटा का माध्य ऐसे निकलेगा। तो व्यक्तिगत डेटा का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर में प्राय 9th क्लास में और 10th क्लास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अब चलिए व्यक्तिगत डेटा का तो हो गया। दूसरा होता है आवृत्ति व्यू। या इसी डेटा को बाबू लोग, बहुत सारे लोग विविक्त श्रृंखला भी बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? विविक्त श्रृंखला। ठीक है, आपको नाम से नहीं जाना है, बस आपको श्रृंखला समझ जाना है। अब जैसे देखिए यहाँ पे 12 वाले बच्चे कितने हैं? तो आप कहिएगा 2 है। 13 वाले बच्चे कितने हैं? 2 है। 14 वाले 1, 16 वाला 1, 18 वाला 1। तो इस डेटा को भी मैं ढंग से कर सकता हूं, जैसे 12 13 14 16 18। अब देखिए ये एज है, ठीक है, ये एज है। 12 साल वाले बच्चों की जो संख्या है, नंबर से जो संख्या है, इसको हम उम्र बोल लेते हैं, आयु बोल सकते हैं, और इसको हम संख्या बोलते हैं। तो आप कहिएगा 12 साल वाले बच्चे हैं भैया 2। 13 साल वाले बच्चे कितने हैं? तो मैं बोलूंगा 2 है। 14 साल वाले बच्चे कितने हैं? तो 1 ही है। और 16 साल वाले बच्चे कितने? 1 है। और 18 साल वाले बच्चे भी 1 है। यानी कि बच्चों की जो संख्या है 2 2 4 5 6 7 है। तो इस तरह के डेटा को हम बोलेंगे आवृत्ति व्यू डेटा, विविक्त श्रृंखला डेटा। तो इस तरह के डेटा को निकालते कैसे हैं भैया? तो इस तरह के डेटा का बाबू फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? जब भी डेटा इस तरह से हो तो हमेशा फॉर्मूला ध्यान रखिएगा आवृत्ति वितरण का। देखिए ये जो सिंबल है ना, ये माध्य का सिंबल है, ध्यान रखिएगा। x बार या माध्य इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। अब कहिएगा भैया ये नया टर्म आ गया, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, सिग्मा f क्या है, x क्या है। तो देखिए x क्या है, ये एज जो है वो आपका x है। ये एज क्या हो गया? x हो गया। तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं, ये हो गया आपका x, ठीक है। और f क्या हुआ? जो संख्या है, यानी कि 12 साल वाले बच्चे कितने हैं? 2। ये हो गया आपका f। बस कहानी खत्म। तो भैया सिग्मा भी तो है। तो सिग्मा क्या है भैया? तो सिग्मा कुछ नहीं है, सिग्मा का मतलब है तो सारे को जोड़ देना। तो किसको जोड़ना भैया? तो हम आगे क्वेश्चन में देख लेंगे। आप देखिए बाबू लोग, चलिए आपको सबसे पहले क्या है? f तो है आपके पास, और x, इसका मतलब हुआ f और x को मल्टीपल कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? f और x को मल्टीपल कर देंगे। यानी कि 12 दूनी 24, 13 दूनी 26, 14 एकम 14, 16 एकम 16, 18 एकम 18। ये हमने जोड़ दिया। f है, f भी है। अब कहिएगा भैया सिग्मा क्या है? सिग्मा, देखिए बाबू लोग, सिग्मा का अर्थ सिंपल होता है। सिग्मा का अर्थ होता है समेशन। समेशन का मतलब क्या है कि अगर fx के आगे में लगा है समेशन, सिग्मा लगा हुआ है, इसका सिंबल का नाम होता है बाबू लोग सिग्मा। तो इसका मतलब हुआ है कि जितने भी fx है उसको जोड़ दीजिए।
तो कहिएगा भैया इसका मतलब तो एफ के आगे में सिग्मा लगा है तो इसका मतलब जितना भी एफ है जोड़ दें, तो बिल्कुल हाँ बच्चा लोग वैसे ही करना है। तो चलिए करते हैं। तो सिग्मा एफ एक्स को जोड़ेंगे 6 4 10, 10 4 14, 24 8 28, 28 का 8 हासिल 2, 2 2 4, 2 6, 1 7, 1 8, 1 9, 98। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है बाबू लोग? तो आप कहिएगा भैया सिग्मा एफ एक्स तो आ गया 98। हम कहेंगे बाबू लोग जैसे आपने सिग्मा एफ एक्स निकाला तो उसी तरह सिग्मा एफ भी निकालिए। तो आप कहिएगा भैया सिग्मा एफ तो आपने निकाल दिया है 7, तो बिल्कुल हो गया। तो हम क्या करें भैया, तो अब इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स कितना है बाबू लोग? 98। और सिग्मा एफ कितना निकला है? 7। तो दोनों का कितना निकल गया? 14। कहानी खत्म, माध्य निकल गया 14। तो अब कहिएगा भैया दोनों का तो आंसर सेम आया। तो बाबू लोग देखिए डेटा भी तो हमने सेम लिया, तो जब डेटा सेम लेंगे तो आंसर भी तो सेम आएगा। तो जी भैया आएगा। तो डेटा देखिए यही डेटा से, इसका मतलब है भैया व्यक्तिगत डेटा से ही आवर्ती व्यू डेटा बनाया जाता है। तो हाँ भैया वैसे ही बनता है। तो ध्यान रखिएगा ये ऐसा है। अब आते हैं थर्ड होता है आपका आवृत्ति वितरण। तो इसको ध्यान रखिएगा, आवृत्ति वितरण। आवृत्ति वितरण पे आपने अपने 10th के बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस देखे होंगे। जैसे ये जो क्वेश्चन है आवृत्ति वितरण डेटा है। तो आवृत्ति वितरण डेटा जो है वो 3 तरीके से निकलता है। इस बात को समझिए, आवृत्ति वितरण डेटा जो है 3 तरीके से निकलता है। एक तरीका है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा तरीका है आपका प्रत्यक्ष विधि पहला तरीका है, दूसरा तरीका है आपका कल्पित माध्य, और तीसरा तरीका है बाबू लोग पग विचलन। तो हम क्या करेंगे, सारे को बारी बारी से देखेंगे। तो आवृत्ति वितरण का डेटा है ये। तो भैया प्रत्यक्ष विधि क्या है, तो प्रत्येक को हम बारी बारी से चेक करेंगे। अब देखिए प्रत्यक्ष विधि डेटा इस तरह से, इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो सबसे पहले डेटा को हम वर्टिकल लगाएंगे। वर्टिकल कैसे, जैसे देखिए पौधों की संख्या है तो हम लिख लेंगे पौधों की संख्या, पौधों की संख्या। सेकंड में क्या है, घरों की संख्या, घरों की संख्या। लीजिए पौधों की संख्या कितनी है बाबू लोग, तो आप कहिएगा भैया पौधों की संख्या 0 से 2 में है, 2 से 4 है, 4 से 6 है, 6 से 8 है, 8 से 10 है, 10 से 12 है, 12 से 14। ये आपका डेटा है, डेटा हो गया। अब ध्यान से देखिए घरों की संख्या कितनी है, 1 है, 2 है, 1 है, 5 है, 6 है, 2 है, 3। ये इसका मतलब क्या है, इस डेटा का मतलब क्या है, यहाँ पे तो आपने भैया हमको बताया कि ये इंडिविजुअली डेटा है प्रत्येक का, और यहाँ पे आपने बताया कि 12 साल वाले बच्चे 2 है, 13 साल वाले बच्चे 2 है। इस यहाँ पे इस डेटा का क्या मतलब है, तो बाबू लोग इस डेटा का मतलब है कि जहां पे कोई भी पौधा नहीं है, 2 पौधा है, ऐसे एक घर है। जहां पे 2 से 4 पौधे हैं वहां पे 2 घर है। जहां पे 4 से 6 पौधे वो कितने घर है, एक घर है। जहां जिस घर में 6 से 8 पौधे वो घर कितने, 5 है। तो डेटा कुछ इस तरीके से दिया है। अब देखिए आप कहिएगा भैया माध्य निकालना है, माध्य निकालने के लिए तो आपने 3 मेथड बता दिए, भारी भरकम। अब मैं कैसे करूंगा, तो बाबू लोग कुछ नहीं करना है, बस मेरे साथ बने रहिए, आपको सारा कुछ आएगा। सबसे पहले प्रत्यक्ष मेथड निकालेंगे। तो प्रत्यक्ष विधि का जो फॉर्मूला है बाबू लोग वही फॉर्मूला है जो आपने विविक्त के लिए देखा हुआ था। तो आपको याद होगा विविक्त के लिए हमने क्या देखा था, ये फॉर्मूला, यही फॉर्मूला उठाइए, सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। अगर ये हो गया तो आपका निकल जाएगा। तो जब भी हम माध्य निकालेंगे, अगर प्रत्यक्ष विधि से निकालेंगे या कल्पित से निकालेंगे या पग विचलन से निकालेंगे, तो हमेशा उसके फॉर्मूला को देखेंगे। फॉर्मूला में जो है बाबू लोग वो निकाल दीजिए। तो आप कहिएगा कि भैया हमारे पास तो पिछले क्वेश्चन में x था, आपने बोला ये x है, ये f है, लेकिन यहाँ पे तो भैया हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है। तो बाबू लोग आपको पता है। अब देखिए हमारे पास जो ये घरों की संख्या होती है, ये जो संख्या है ये है आपका f। क्या है बाबू लोग, f, यानी कि इसको बोलते हैं बारंबारता, फ्रीक्वेंसी। x आपको निकालना पड़ेगा। तो आप कहिएगा भैया उस क्वेश्चन में तो x हमारे पास दिया हुआ था, यहाँ पे तो नहीं है, तो हम कैसे करेंगे भैया, तो कुछ नहीं, हम निकाल लेंगे। तो x आपको निकालना पड़ेगा, x आपको निकालना पड़ेगा। तो x कहां से निकलेगा, तो ध्यान से देखिए, ये जो पौधों की संख्या है, हम जो संख्या होता था उसी को x माने थे ना, इसी को x माने थे। तो यहां भी हम इसी से x निकालेंगे। तो कैसे भैया, तो कुछ नहीं, इन दोनों जो संख्या है 0 और 2, इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो आप कहिएगा भैया 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, तो 0 में 2 जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो भैया इसका मतलब 0 जोड़ 2 और 2,
यानी कि भैया एक आएगा तो बिल्कुल हम एक कहेंगे, एक ले लीजिए। 2 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि भैया सबको 2 से डिवाइड करना है, तो हम कहेंगे हाँ सबको 2 से डिवाइड करना है। तो 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बाबू लोग 3, फिर इसको करेंगे तो 5। अब ध्यान से देखिए, मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ, बार बार नहीं करना है। कैसे नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, इसको देखिए, क्योंकि सब में गैप कितना का है बाबू, तो हम कहेंगे भैया 2-2 का गैप है, 2-2 का गैप है, 2-2 का गैप है, तो हम कहेंगे बाबू यहाँ पे 2-2 का गैप है, तो यहाँ भी 2-2 का ही गैप आएगा। जैसे देखिए 1 में 3, 3 2 5, तो आगे कितना आएगा 7, आगे कितना आएगा 9, आगे कितना आएगा 11, और आगे कितना आएगा, तो ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे आ गया आपका 13। तो थोड़ा मैं छोटा करके ले रहा हूँ क्योंकि स्पेस थोड़ा सा नहीं है और ये हट भी नहीं रहा है, ठीक है। तो ये आ गया आपका 13। अब x निकल गया। अब देखिए फॉर्मूला में हमें क्या चाहिए, fx चाहिए। तो fx कैसे निकालते हैं, तो पिछले क्वेश्चन में आपको पता है f और x को गुना कर देंगे। तो चलते निकालते हैं, f 1 है और x 1 है, 1 2 और 3 6। अच्छा मैं इसको ऐसे इसलिए कर रहा हूं टेढ़ा क्योंकि यहाँ पे मेरे को स्पेस मिल जाए, तो थोड़ा सा माफी चाहूंगा मैं आपसे। 1 और 5 का मल्टीपल कितना होगा 5, 5 और 7 का मल्टीपल 35, 6 और 9 का मल्टीपल 54, 11 और 2 का मल्टीपल 22, और 13 और 3 का मल्टीपल हो गया 39। ये आपका fx निकल गया। तो भैया fx भी निकल गया। तो अब क्या करेंगे भैया, तो आप देखिए सिग्मा है, सिग्मा का अर्थ क्या होता है बाबू लोग, तो आप कहिएगा भैया आपने अभी बताया कि जितने भी fx है उन सबको जोड़ देंगे तो यही हो गया सिग्मा fx, और जितने भी f है इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा सिग्मा f। तो हम कहेंगे बाबू लोग जब सब जानते हैं तो निकालिए। तो अब fx को जोड़ना स्टार्ट करेंगे। तो 6 1 7 5 12 5 17 4 21, 21 और 2 23, 23 9 32, 32 का आ गया 2। समझ गए, हासिल बचा कितना बाबू लोग 32 है, तो 3 3 3 6 2 8 5 13 3 16 ले लीजिए। कितना आ गया बाबू लोग 162। अब बाबू लोग f को जोड़िए, तो 3 2 5 6 11 5 16 1 17 2 19 1 20, तो सिग्मा f कितना आया बाबू लोग 20 आ गया। तो सिग्मा f आ गया आपको 20 और इधर आ गया आपको 162। दोनों चीजें मिल गया, यानी कि फॉर्मूला में जो जो चीज चाहिए आपने वो चीज निकाल लिया। तो कुछ नहीं करना बाबू लोग, फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला क्या है, सिग्मा fx बट्टे सिग्मा f, कहानी खत्म। तो सिग्मा fx कितना है बाबू लोग 162, और सिग्मा f कितना है बाबू लोग, तो सिग्मा f होगा आपका 20। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो कर देते हैं 162 को 20 से, तो 20 अट्ठे 160, 2 उतरेगा, नहीं लगेगा तो आपको पता है दशमलव लेंगे, 0 लेंगे, 20 से कम 20। तो इसका जो माध्य निकला वो कितना निकला है बाबू लोग 8.1। ये है आपका माध्य। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आएगा। अगर समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन को, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप इसी मेथड से बना के कमेंट में आंसर बताइएगा।